Hello everyone. So today we are going to discuss the topic that is nosocomial infection. ठीक है, जो nosocomial infections हैं they are also known as hospital acquired infection, right? So we are going to revise these topics, right? So let's start with it. First of all comes the introduction. So infection developing in the patients after admission to the hospital which was neither present nor in the incubation period at the time of हॉस्पिटलाइजेशन. ठीक है, क्या मतलब है? नोजोकोमियल इन्फेक्शन या फिर हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन जो होता है वो कब पेशेंट डेवलप करता है? आफ्टर द एडमिशन ऑफ द पेशेंट इन द हॉस्पिटल. ठीक है, जो कि एडमिशन होने से पहले हॉस्पिटल में उसे वो इन्फेक्शन नहीं होता है. ठीक है, मतलब कि एडमिशन के बाद ही पेशेंट के अंदर वो इन्फेक्शन जो है वो आता है, तब हम उसे क्या बोलते हैं? नोजोकोमियल इन्फेक्शन, राइट. देन दे मे बिकम एविडेंट ड्यूरिंग पेशेंट स्टे और आफ्टर देयर डिस्चार्ज. ठीक है, नोजोकोमियल इन्फेक्शन जो है वो कब हमें हमारे सामने आएगा, कब वो एविडेंट होता है, कब वो दिखाई देना शुरू होगा? या तो जब पेशेंट हॉस्पिटल में स्टे कर रहा है तभी, या फिर पेशेंट के डिस्चार्ज के बाद. ठीक है, देन इन्हें हम क्या बोलते हैं? ज़्यादातर हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन भी बोल सकते हैं, हॉस्पिटल एसोसिएटेड इन्फेक्शंस भी बोल सकते हैं, या फिर इनको हम हॉस्पिटल इन्फेक्शंस भी बोल सकते हैं. सो नोजोकोमियल इन्फेक्शन जो है दे कैन बी टर्म्ड एज hospital acquired infection or hospital associated infection, or either they can be termed as hospital infections, right? Then now the question arises, where do the microbes come from? ठीक है, जैसे कि टॉपिक हमने क्लास में पहले भी किया हुआ है, तो आपको आइडिया होगा कि ये जो माइक्रोब्स है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं, जो इन्फेक्शन कॉज करते हैं हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट को. ठीक है, तो ये आते कहाँ से हैं? सो दे कैन कम फ्रॉम पेशेंट्स ओन फ्लोरा. ठीक है, पेशेंट का जो इन्वायरमेंट है वहाँ से भी आ सकते हैं. लाइक देन क्रॉस इन्फेक्शन फ्रॉम मेडिकल पर्सोनल. ठीक है, क्रॉस इन्फेक्शन के थ्रू फ्रॉम मेडिकल पर्सोनल, नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं. ठीक है, देन क्रॉस इन्फेक्शन फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट, मतलब पेशेंट टू पेशेंट भी आ सकता है. देन हॉस्पिटल इन्वायरमेंट. ठीक है, हॉस्पिटल इन्वायरमेंट में इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि आपने पेशेंट की केयर के लिए जो भी आर्टिकल्स यूज़ करे, ठीक है, तो उनके थ्रू भी ये हो सकता है. जैसे कि हॉस्पिटल इन्वायरमेंट में आपका आएगा एयर, वाटर, डस्ट. ठीक है, आईवी फ्लूइड्स, कैथेटर्स होते हैं, वहाँ से भी आ सकता है. देन वॉश बाउल्स होते हैं, बेड पैन्स होते हैं, एंडोस्कोप्स हैं, वेंटिलेटर्स हैं और रेस्पिरेटरी इक्विपमेंट है. ठीक है, सो दीज ऑल आर कमिंग, दीज ऑल आर अ कॉज ऑफ माइक्रोब्स. ठीक है, विच कैन कॉज नोजोकोमियल इन्फेक्शन. देन कम सोर्सेज ऑफ इन्फेक्शन. ठीक है, ये भी हमने डिस्कस किया है क्लास में, सोर्सेज ऑफ इन्फेक्शन. सो जब भी नोजोकोमियल इन्फेक्शन की बात आती है तो दो सोर्सेज होते हैं इन्फेक्शन के. वन इज एंडोजिनस सोर्स, अनदर वन इज एक्सोजिनस सोर्स. ठीक है, एंडोजिनस सोर्स जो होगा दैट विल बी पेशेंट्स ओन फ्लोरा मे इन्वेड पेशेंट्स टिश्यू ड्यूरिंग सम सर्जिकल ऑपरेशन और इंस्ट्रूमेंटल मैनिपुलेशन. ठीक है, मतलब कि पेशेंट की अपना ही फ्लोरा, मतलब उसकी अपनी स्किन जो होगी, या एग्जाम्पल, ठीक है, तो या उसके पेशेंट के स्किन के ऊपर जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे प्रेजेंट ऑलरेडी, ठीक है, वो इन्वेड करेंगे पेशेंट के टिश्यूज़ को ड्यूरिंग सम सॉर्ट ऑफ सर्जिकल ऑपरेशन और इंस्ट्रूमेंटल मैनिपुलेशन. ठीक है, एंडोजेंस का मतलब क्या है? जो खुद पेशेंट के फ्लोरा से आ रहे हैं. देन नॉर्मल कमेंसल्स ऑफ द स्किन, रेस्पिरेटरी, जीआई और यूजी ट्रैक्ट. ठीक है, जैसे कि नॉर्मल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि प्रेजेंट होते हैं, आप कह सकते हो स्किन पे प्रेजेंट है कोई, है ना, रेस्पिरेटरी ट्रैक में है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में है, तो वहाँ से आ सकता है. सो दीज आर दी एंडोजीनस सोर्स ऑफ इन्फेक्शन. देन नेक्स्ट कम्स एक्सोजीनस सोर्स ऑफ इन्फेक्शन. एक्सोजीनस का मतलब है जो पेशेंट से नहीं कहीं और से आ रहा है. ठीक है, सो दैट कैन इधर बी फ्रॉम अनदर पेशेंट और फ्रॉम अ स्टाफ मेंबर, एनवायरनमेंट इन द हॉस्पिटल, जैसे कि आपको पीछे बताया. ठीक है, देन एनवायरमेंटल सोर्सेज में आपका आ जाएगा इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि एयर है, वाटर है, फूड है, पेशेंट के यूटेंसिल्स हैं. ठीक है, तो वो हो सकते हैं. देन क्रॉस इन्फेक्शन हो सकता है किसी और पेशेंट से, हॉस्पिटल स्टाफ से, है ना, जिनको कि पहले से कोई इन्फेक्शन है, या इन्फेक्शन, या आप बोल सकते हो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनके अंदर प्रेजेंट है, पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म जो है उनके अंदर प्रेजेंट है, बट दैट इज़ एसिम्प्टोमेटिक. ठीक है, एसिम्प्टोमेटिक का मतलब कि उस पेशेंट के अंदर सिम्टम नहीं आ रहे हैं, तो वो कैरियर तो बन सकता है लेकिन फिर भी, है ना, तो हो सकता है क्रॉस इन्फेक्शन वहाँ से भी. सो दीज ऑल आर कमिंग अंडर एक्सोजीनस. तो डिफरेंस समझ में आया. एंडोजीनस का मतलब है जो कि पेशेंट के खुद के फ्लोरा से उसको मिल रहा है इन्फेक्शन. देन एक्सोजीनस का मतलब है जो उसको बाहर से मिल रहा है.
देन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से होती हैं जो रिस्पॉन्सिबल होती हैं नोजोकोमियल इन्फेक्शन जो है वो कॉज करते हैं, राइट, जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन जो है वो कॉज करते हैं। सो ज़्यादातर कॉमनली जो होता है दैट इज स्टेफाइलोकोकस, ठीक है। ज़्यादा कॉमनली कौन सा यूज होता है, स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिडिस, ठीक है। और कहाँ से आ सकता है ये, कॉज ऑफ आईवी इन्फेक्शन, इंट्रावीनस, जैसे कि कैनुला लगा हुआ है, ठीक है, तो वहाँ से एंटर कर सकता है पेशेंट के अंदर। या फिर इकोलाई जो है दैट कैन ऑल्सो बी अ सोर्स ऑफ या कॉजिटिव फैक्टर, ठीक है, कॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, विच कैन कॉज यूरिनरी इन्फेक्शन इन द पेशेंट। देन ये दो हो गए, ठीक है, स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिडिस या फिर इकोलाई, ठीक है, इस्चीरिया कोलाई। देन ये कॉमनसेल बैक्टीरिया है, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल फ्लोरा के अंदर ये पाए जाते हैं, ठीक है। देन सम कमेंसल बैक्टीरिया मे कॉज इन्फेक्शन इफ द होस्ट इज कॉम्प्रोमाइज, ठीक है। तो ये जो है कमेंसल बैक्टीरिया है, कमेंसल का मतलब क्या है, नॉर्मली ये जो है वो प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, लेकिन अगर हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है, यानी कि अगर हमारी इम्यूनिटी कम है, तब ये हमारे होस्ट बॉडी के अंदर इन्फेक्शन कर सकता है। तो इसमें एग्जाम्पल कौन सा आएगा, स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मियस और इकोलाई। देन आ गया पैथोजेनिक बैक्टीरिया, ठीक है। पैथोजेनिक बैक्टीरिया कौन से होती हैं, दोज विद अ ग्रेट विरुलेंस, ठीक है, जिनके अंदर जो विरुलेंस है वो ज़्यादा होती है एंड दैट कॉजेज इन्फेक्शंस रिगार्डलेस ऑफ द होस्ट स्टेटस, ठीक है। मतलब होस्ट जो है वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है या नहीं है, इस बात पे वो डिपेंड नहीं करेगा, वो किस पे डिपेंड करेगा कि पैथोजन के अंदर विरुलेंस कितनी है। विरुलेंस का मतलब क्या है कि उसके अंदर डिसीज कॉजिंग कैपेसिटी कितनी है, ठीक है। सो इसके अंदर आपके आ जाते हैं जैसे कि बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आता है, जैसे कि स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, ठीक है। कमेंसल बैक्टीरिया में हमने स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिडिस पढ़ा था, इसके अंदर कौन सा है जो पैथोजेनिक होगा दैट इज स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, ठीक है। सो ये मेन माना जाता है हॉस्पिटल इन्फेक्शंस का जो कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, राइट। सो देन स्ट्रेप्टोकोकाई भी आ सकते हैं, ठीक है। ये सारे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, माइक्रोबायोलॉजी में आपने पढ़े होंगे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। तो स्ट्रेप्टोकोकाई जो है दैट इज ऑल्सो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन कॉज कौन कौन से कर सकता है, स्ट्रेप्टोकोकस हीमोलिटिकस एंड स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनस, ठीक है। तो ये दोनों जो है कॉज कर सकते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। देन नेक्स्ट आ जाता है क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई स्पोर्स, ठीक है, बिकॉज दे सर्वाइव इन डस्ट फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। तो क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई स्पोर्स जो होते हैं दे इट कैन ऑल्सो लीड टू नोजोकोमियल इन्फेक्शन एज दे कैन रिमेन विरुलेंट, ठीक है, इन द डस्ट फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, राइट। देन कौन से ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं जो कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से आएंगे आपके मेनली, सबसे पहले आता है आपका इकोलाई, देन प्रोटियस, देन क्लेप्सेला, देन एंटेरोबैक्टर, देन सेराटिया, ठीक है। दे मे कोलोनाइज साइट्स व्हेन द होस्ट डिफेंसेस आर कॉम्प्रोमाइज। तो ये वाले बैक्टीरिया कब पेशेंट को अफेक्ट करते हैं, कब इन्फेक्शन कॉज करेंगे, अगर पेशेंट की इम्यूनिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज है, मतलब उसकी इम्यूनिटी जो है वो वीक है, ठीक है, उस केस में करेंगे। देन ये वाले जो बैक्टीरिया होंगे, ठीक है, ये वाले बैक्टीरिया देखा गया है ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट होती हैं। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट का मतलब क्या है कि बहुत सारी मतलब ऐसी एंटीबायोटिक ड्रग्स होती हैं जिससे कि ये रेजिस्टेंस होती है इनको। रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, वो एंटीबायोटिक इनके ऊपर असर नहीं कर सकती, राइट। देन आ गया आपका सीडोमोनास, ठीक है। सीडोमोनास जो है दैट इज ऑफन आइसोलेटेड इन वाटर एंड डैम्प एरिया। सीडोमोनास जो है दैट इज ऑल्सो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और ये भी नोजोकोमियल इन्फेक्शन कॉज करता है। और ज़्यादातर ये कहाँ पाया जाता है, पानी में या फिर डैम्प एरियाज में, राइट। सो दे मे कॉलोनाइज द डाइजेस्टिव ट्रैक ऑफ हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट। तो अगर हॉस्पिटलाइज्ड है पेशेंट तो कहाँ पे ये अटैक करेगा, पेशेंट के डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, ठीक है। एंड ये वाला जो बैक्टीरिया है ग्राम नेगेटिव सीडोमोनास जो बैक्टीरिया है इट हैज़ द एबिलिटी टू सर्वाइव एंड मल्टीप्लाई एट लो टेम्परेचर, ठीक है। ये सर्वाइव कर सकता है और मल्टीप्लाई कर सकता है बहुत ही लो टेम्परेचर्स पे, ठीक है। एंड इट हैज़ द रेजिस्टेंस टूवर्ड्स एंटीबायोटिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट्स। तो सीडोमोनास जो होता है ये डिसइंफेक्टेंट से भी रेजिस्टेंस होती है इसके अंदर और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट भी होता है, राइट। देन वायरसेस, ठीक है, कौन कौन से वायरसेस जो हो सकते हैं, वन विच कैन कॉज हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, वन इज HIV एंड हेपेटाइटिस B एंड C वायरसेस। क्योंकि ये सारे के सारे जो वायरसेस बताए अभी आपको, HIV है दैट इज़ ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। तो ये जो वायरस है और हेपेटाइटिस B और C वायरस है ये ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट से ट्रांसमिट होता है। तो हॉस्पिटल में जैसे आप देखोगे बहुत सारे पेशेंट्स के साथ हम डील करते हैं डेली, है ना, जो हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं उनको या ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं। तो अगर हम पेशेंट के ब्लड के कॉन्टैक्ट में आ गए इन्फेक्टेड पेशेंट के तो हमें भी वो प्रॉब्लम हो सकती है, राइट।
देन वायरल डायरिया है, चिकन पॉक्स है, दे कैन बी स्प्रेड इन हॉस्पिटल्स। डायरिया है, वायरल है ना, वायरस की वजह से डायरिया हुआ है, या चिकन पॉक्स जो है दे कैन बी इजली स्प्रेड इन हॉस्पिटल, क्योंकि चिकन पॉक्स जो है दैट इज एयरबॉर्न। देन साइटोमेगालो वायरस है, ये भी कॉज कर सकता है नोजोकोमियल इन्फेक्शन। हर्पीज वायरस है, इन्फ्लुएंजा है, एंटेरो वायरसेस है, एरिना वायरसेस है, दे कैन ऑल्सो कॉज ह्यूमन दिस हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। सो ये सारे वायरसेस जो हैं दीज आर दी कॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फॉर दिस हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। देन आ गया फंजाई, ठीक है, कौन सी फंजाई जो है दैट कैन कॉज नोजोकोमियल इन्फेक्शन या हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन? कैनिडा एल्बिकन्स, एस्परजिलस और म्यूकोर, राइट। देन प्रोटोजोआ पे आ जाइए। प्रोटोजोआ में आपका एंटेमीबा हिस्टोलिटिका है, प्लास्मोडिया है, टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई है एंड नीमोसिस्टस कार्नियाई है, ठीक है। सो दीज आर दी प्रोटोजोआ विच कैन लीड टू दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ इन्फेक्शन दैट इज नोजोकोमियल इन्फेक्शन और हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। देन है मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन, हाउ दिस लाइक आप बोल सकते हैं कि नोजोकोमियल इन्फेक्शन जो है वो कैसे कैसे ट्रांसमिट हो सकता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, ठीक है। सबसे पहले है आपका कॉन्टैक्ट, ठीक है। सो मोस्ट कॉमन रूट ऑफ ट्रांसमिशन इज कॉन्टैक्ट, ठीक है। कॉन्टैक्ट में आपका आ जाएगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है, जैसे कि हैंड्स और क्लोथिंग। हैंड्स ऑफ स्टाफ, इंपॉर्टेंट व्हीकल ऑफ स्प्रेड, जो स्टाफ है, जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, उनके हैंड जो है वो दैट इज़ अ लाइक मेन फैक्टर और व्हीकल ऑफ स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है। इसीलिए हम हैंड हाइजीन और प्रॉपर हैंड वॉशिंग के लिए और फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग के लिए बोलते हैं। देन कॉन्टैक्ट ऑफ हैंड्स एंड क्लोथिंग ऑफ अटेंडेंट्स, ठीक है। सो जो अटेंडेंट्स हैं उनके हैंड कॉन्टैक्ट से या फिर उनकी क्लोथिंग से हो सकता है। और कौन कौन से बैक्टीरिया ऐसे ट्रांसमिट हो सकते हैं? स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है और स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजिनस है, ठीक है। सो ये ऐसे ट्रांसमिट हो सकता है। देन कम्स इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, जैसे कि इम्प्रॉपर डिसइंफेक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे कि आपने एक पेशेंट पे इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया एंडोस्कोप, और दूसरे को में भी आपने वही एंडोस्कोप यूज़ किया लेकिन उसको प्रॉपर तरीके से स्टेरलाइज करके यूज़ नहीं किया, तो उससे इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं, राइट। देन कम्स एयरबॉर्न, ठीक है। अब फर्स्ट था आपका कॉन्टैक्ट, मोड ऑफ ट्रांसमिशन में फर्स्ट मेथड कौन सा है या मोड है ट्रांसमिशन का? दैट इज डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। सेकंड है एयरबॉर्न। सो एयरबॉर्न में आपका आ जाएगा जैसे कि ड्रॉपलेट्स हैं, ड्रॉपलेट्स ऑफ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन ट्रांसमिटेड बाय इनहलेशन, ठीक है। सपोज किसी ने कफ किया और दूसरे हेल्दी पर्सन ने उस कफ के से जो ड्रॉपलेट एयर के अंदर आए थे और उसने हेल्दी पर्सन ने उसको इनहेल कर लिया, तो उसको वो इन्फेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट है डस्ट, ठीक है, डस्ट है डस्ट फ्रॉम द बेडिंग, फ्लोर, वूंड, एक्सुडेट्स एंड स्किन, ठीक है। सो नेक्स्ट आ गया एरोजोल्स, ठीक है। एरोजोल्स आ गया आपका फ्रॉम द नेबुलाइजर्स, ह्यूमिडिफायर्स, ठीक है, एंड द एसी, ठीक है, जो एसी लगे होते हैं उनके थ्रू भी हो सकता है। नेक्स्ट कम्स ओरल रूट, ठीक है, ओरल रूट से कैसे ट्रांसमिट होगा? सो हॉस्पिटल फूड में कंटेन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया दैट मे कोलोनाइज इंटेस्टाइन एंड कैन कॉज इन्फेक्शन, ठीक है। ओरल रूट से कैसे होगा? हॉस्पिटल फूड से, ठीक है। अगर हॉस्पिटल फूड के अंदर प्रॉपर आप बोल सकते हैं कि हाइजीन से प्रिपेयर नहीं किया गया है फूड, ठीक है, सो दैट मे कंटेन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया, ठीक है, एंड विच मे लाइक मल्टीप्लाई एंड ग्रो इनसाइड द इंटेस्टाइन एंड विच विल लीड टू इन्फेक्शन। देन पेरेंटल रूट, पेरेंटल रूट में आपका आ जाएगा डिस्पोजेबल सिरिंजेस और निडल्स, प्रॉपर आपने जो एसेप्टिक टेक्निक्स जो है वो यूज़ नहीं करी वाइल एडमिनिस्ट्रिंग इंजेक्शन टू द पेशेंट, और जो सिरिंजेस है वो भी उसमें आपने डिस्पोजेबल सिरिंजेस जो है ना, और जो निडल्स हैं उनको अच्छे से आपने डिस्कार्ड नहीं करा है, प्रॉपर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करा, तो उससे भी हो सकता है। देन सर्टेन इन्फेक्शंस मे बी ट्रांसमिटेड बाय ब्लड ट्रांसफ्यूजन, टिश्यू डोनेशन, कंटामिनेटेड ब्लड प्रोडक्ट्स, जैसे कि हेपेटाइटिस बी एंड HIV, सो दैट विल बी कमिंग अंडर पेरेंटल रूट, ठीक है। पेरेंटल का मतलब क्या है? जो कि हम पेशेंट को इंजेक्शंस लगाते हैं जैसे या फिर IV कैनुलेशन करते हैं, है ना, तो उस रूट से भी ट्रांसमिट हो सकता है, दैट विल बी अंडर द मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है। सो नेक्स्ट है कॉमन नोजोकोमियल इन्फेक्शन। कौन कौन से नोजोकोमियल इन्फेक्शन जो है वो पेशेंट डेवलप कर सकता है ड्यूरिंग द स्टे इन द हॉस्पिटल और आफ्टर डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल? फर्स्ट सबसे मोस्ट कॉमन है दैट इज UTI, ठीक है। UTI सबसे ज़्यादा कॉमन है। UTI क्या होता है? यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, राइट। और ये होता किस वजह से है? कैथेटराइजेशन की वजह से, ठीक है, या फिर यूरिथ्रा, ब्लैडर और किडनी में किसी तरह का कोई इंस्ट्रूमेंटेशन किया है, प्रोसीजर किया है, तो उसकी वजह से हो सकता है, राइट। तो UTI जो है दैट इज मोस्ट कॉमन, ठीक है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन।
और एग्जाम्पल इसमें आ जाएंगे कौन कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है यूटीआई कॉज कर सकता है। इकोलाई है, क्लेप्सिला है, प्रोटियस है, सेराटिया है, सीडोमोनास है, कैंडिडा एल्बिगन्स है। सो दीज ऑल कैन कॉज यूटीआई। देन नेक्स्ट है कॉमन नोजोकोमियल इन्फेक्शन, दैट इज निमोनिया। ठीक है, निमोनिया भी कॉमन होता है उन पेशेंट्स में जो कि वेंटिलेटर पे होते हैं। ठीक है, तो उनको हो जाता है वैप। वैप का मतलब होता है वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। ठीक है, तो ये भी कॉमन है। सो लीडिंग कॉज ऑफ मोर्टेलिटी इन पेशेंट सफरिंग फ्रॉम हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। ठीक है, जो निमोनिया अगर पेशेंट डेवलप कर लेता है हॉस्पिटल से डिस्चार्ज के बाद या हॉस्पिटल में स्टे के दौरान, है ना, तो उससे उसके डेथ के चांसेस जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं। देन ड्यूरिंग एस्पिरेशन इन अनकॉन्शियस पेशेंट एंड पल्मोनरी वेंटिलेशन, आपको मैंने बताया अभी निमोनिया किस वजह से होगा, ड्यूरिंग द स्टे इन द हॉस्पिटल या फिर डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल, या तो पेशेंट वेंटिलेटर पे है या फिर उसने कोई अनकॉन्शियस पेशेंट है और उसको आप अगर फीड दे रहे हो, नेजोगैस्ट्रिक फीड आप उसको दे रहे हो और प्रॉपर टेक्निक आप यूज़ नहीं कर रहे हो, तो उससे हो सकता है कि पेशेंट वो फीड को एस्पिरेट कर ले जिससे कि वो निमोनिया डेवलप कर लेगा और उसकी फिर डेथ हो सकती है। देन है वूंड एंड स्किन इन्फेक्शन। ठीक है, ये भी कॉमन है वूंड एंड स्किन इन्फेक्शन। तो ये किस वजह से होंगे, फॉलोइंग अ सर्जिकल प्रोसीजर वेयर कॉजेटिव एजेंट्स आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द टिश्यू ड्यूरिंग द ऑपरेशन। सो वूंड एंड स्किन इन्फेक्शन ज़्यादातर होते किस में है, एल्डरली पेशेंट में। ठीक है, जो ओल्ड एज में पेशेंट होंगे उनको होगा। एंड और ये पता कब चलेंगे, सर्जरी होने के 1 हफ्ते के बाद ये साइन एंड सिम्टम शो करता है वूंड एंड स्किन इन्फेक्शन अगर पेशेंट को हुआ है। राइट, देन है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन पेशेंट डेवलप कर सकता है, जैसे कि फूड पॉइजनिंग डेवलप कर सकता है। ठीक है, सो दैट इज़ मोस्ट कॉमन, फूड पॉइजनिंग डेवलप कर सकता है पेशेंट, या फिर डायरिया डेवलप कर सकता है। ठीक है, ड्यूरिंग द स्टे इन द हॉस्पिटल और आफ्टर द डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल। देन बैक्टीरियमिया और सेप्टिसीमिया हो सकता है, मतलब कि ब्लड के अंदर इन्फेक्शन है पेशेंट के। ठीक है, तो कैसे ये हो सकता है, थ्रू इन्फेक्टेड इंट्रावीनस कैनुला। ठीक है, जो आईवी कैनुलेशन का प्रोसीजर आपको बताया था, ठीक है, उसके थ्रू अगर आप आईवी साइड केयर नहीं देते हो तो उससे भी जो बैक्टीरिया हैं वो एंटर कर सकते हैं और पेशेंट की ब्लड स्ट्रीम में जाके उसको इन्फेक्ट कर सकते हैं। राइट, देन टेटनस। ठीक है, टेटनस जो है दैट इज़ लाइक ऑल्सो कॉमन अगर सर्जरी के दौरान एसेप्टिक प्रिकॉशंस नहीं लिए गए हैं, सो दैट कैन कॉज टेटनस इन द पेशेंट। सो यूज ऑफ कंटामिनेटेड ड्रेसिंग्स और इम्प्रॉपरली स्टेरलाइज ड्रेसिंग, इम्प्रॉपर डिसइंफेक्शन ऑफ द साइट ऑफ इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। इवन कि जब आप पेशेंट को इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगा रहे हो, आपने लगाने से पहले उस एरिया को आपने अच्छे से डिसइंफेक्ट नहीं किया है। राइट, सो दैट कैन लीड टू टेटनस। देन जब डिलीवरी होती है, ठीक है, बेबी की, ठीक है, तो उसकी अम्बिलिकल कॉर्ड को अगर कट करते हुए प्रॉपर केयर नहीं दी गई है, ध्यान नहीं दिया गया, दैट कैन लीड टू टेटनस। देन नेक्स्ट आ गया डायग्नोसिस, कैसे पता चलेगा। ठीक है, सो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन में अक्कर स्पोरेडिकली और एज एन आउटब्रेक। ठीक है, देन डायग्नोसिस बाय रूटीन बैक्टीरियोलॉजिकल मेथड्स। ठीक है, रूटीन बैक्टीरियोलॉजिकल मेथड जैसे पेशेंट हॉस्पिटल में है तो उसका ब्लड टेस्ट करेंगे हम। ठीक है, या फिर डायरेक्ट स्मीयर एग्जामिनेशन कर सकते हैं, कल्चर टेस्ट करेंगे या फिर सेंसिटिविटी टेस्टिंग करेंगे। ठीक है, then identification and elimination required sampling from possible sources of infection such as hospital personnel, inanimate objects, water, air और food। ठीक है, मतलब इन सभी चीज़ों को पहले से हमने इंस्पेक्ट करके रखना है, आइडेंटिफाई करना है, और अगर कहीं पे इन्फेक्शन हमें लगता है कि हो सकता है तो उस हम पर्टिकुलर पर्सन को या फिर इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को, वाटर, एयर और फूड को फिर हम एलिमिनेट करके वहाँ से इन्फेक्शन को ट्रीट करेंगे। देन टाइपिंग ऑफ आइसोलेट। ठीक है, फेज और बैक्टीरियोसिन में इंडिकेट अ कैजुअल कनेक्शन। राइट, सो दीज ऑल विल हेल्प इन मेकिंग द डायग्नोसिस फॉर हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। और जैसे कि आपको बताया है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन जो है वो होगा कब, या तो पेशेंट जब हॉस्पिटल में स्टे कर रहा है या फिर उसके डिस्चार्ज के बाद। देन आता है प्रिवेंशन, हाउ यू कैन प्रिवेंट दिस। ठीक है, सो प्रिवेंशन में आपका आ जाता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक थेरेपी। ठीक है, जो कैरियर स्टाफ है, अगर सपोज किसी स्टाफ को कोई इन्फेक्शन है तो उसको हम एंटीबायोटिक थेरेपी देंगे। ठीक है, ताकि उसके अंदर जो पैथोजेंस हैं वो ख़त्म हो जाएं। देन प्रॉपर स्टेरलाइजेशन करेंगे, डिसइंफेक्शन करेंगे इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स का, जैसे कि एंडोस्कोप हो गया, प्रोक्टोस्कोप हो गया। ठीक है, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको हम अच्छे से स्टेरलाइज करके डिसइंफेक्ट करेंगे। देन डिसइंफेक्शन ऑफ एक्सक्रीटा एंड इन्फेक्टेड मटीरियल इज नेसेसरी टू कंट्रोल द एग्जिट पॉइंट ऑफ द इन्फेक्शन। तो कुछ जो बीमारियां हैं वो पेशेंट के एक्सक्रीटा से भी हो सकती हैं। ठीक है,
तो उस एक्सक्रीटा जो है उसको भी डिसइंफेक्ट करना है, ठीक है, और उसका जो इन्फेक्टेड मटेरियल होगा सबको हमने डिसइंफेक्ट करना है. देन ट्रांसमिशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय रेगुलर वॉशिंग ऑफ हैंड्स, डिसइंफेक्शन ऑफ इक्विपमेंट्स एंड चेंज ऑफ वर्किंग क्लोथ्स. देन नेक्स्ट आ गया आपका यूज ऑफ स्टेराइल ड्रेसिंग, सर्जिकल ग्लव्स एंड फेस मास्क फर्दर कॉन्ट्रीब्यूटिंग कंट्रोल ऑफ नोजोकोमियल इन्फेक्शन. ठीक है, तो इन सभी चीज़ों पे हमने फोकस करना है कि जो ड्रेसिंग्स हैं वो भी स्टेराइल करेंगे पेशेंट को, सर्जिकल ग्लव्स वियर करेंगे ड्यूरिंग द प्रोसीजर्स एंड फेस मास्क लगाएंगे. Then pre-operative disinfection of patient's skin is also necessary. Then proper investigation of hospital-acquired infection and treatment of such cases should be done, and it will help in the prevention of the infection, right? So next आ गया hospital infection control. How you can control the hospital infection, right? So reduce patient exposure to pathogen. ठीक है, patient को एक अच्छा nice clean environment जो है वो patient को provide करना है. Then reduce the number and virulence of nosocomial pathogens. Then use of aseptic technique during patient care. पेशेंट को जब भी केयर देनी है तो aseptic techniques का यूज़ करना है, हैंड वॉशिंग करनी है. प्रॉपर आइसोलेशन ऑफ पेशेंट्स नोन और सस्पेक्टेड ऑफ हार्बरिंग इन्फेक्टिशियस डिसीज, जैसे कि कोविड-19 आजकल आउटब्रेक चल रहा है, पेंडेमिक है, ठीक है, तो उसमें क्या है, जिनको कोविड-19 होता है उनको हम आइसोलेशन वार्ड में रखते हैं. तो ऐसे पेशेंट जो कि अपना डिसीज़ किसी और को ट्रांसमिट कर सकते हैं, कम्युनिकेबल डिसीज़ में हैं, उनको आइसोलेट करना है. देन जहाँ पे भी पॉसिबल हो सके हमेशा क्राउडिंग जो है वो अवॉइड करनी है. देन यूज़ ऑफ ग्लव्स व्हेन नेसेसरी, वॉश हैंड्स इमीडिएटली आफ्टर ग्लव रिमूवल एंड बिटवीन द पेशेंट्स. ठीक है, मतलब जब एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट के पास जा रहे हो तो भी हैंड वॉशिंग करनी है. ठीक है, पेशेंट के पास जाने से पहले भी हैंड वॉशिंग करनी है और पेशेंट को टच करने के बाद भी हैंड वॉशिंग करनी है, और ग्लव्स रिमूव करने के बाद भी हैंड वॉशिंग करनी है. देन मास्क, आई प्रोटेक्शन, गाउन, PPE जो है, ठीक है, वो आप जो है वो वियर करोगे. ठीक है, अगर इन्फेक्टिशियस डिसीज़ है जैसे कि कोविड-19 में आपको पता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट दैट इज़ PPE जो है वो पहनना होता है. ठीक है, देन शार्प्स, ठीक है, जो शार्प्स हैं जैसे कि इंजेक्शन है, निडल्स हैं, उनके थ्रू भी इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो सकता है. सपोज आपने अभी पेशेंट को इंजेक्शन लगाया और उसको इंजेक्शन निकालने के बाद आप गलती से आपके फिंगर पे प्रिक हो गया, ठीक है, तो उसमें आप क्या करोगे, कैसे उसको प्रिवेंट करोगे. अवॉइड रीकैपिंग ऑफ द निडल्स, जैसे पेशेंट को आपने इंजेक्शन लगा दिया, इंजेक्शन लगाने के बाद आपने उस यूज्ड निडल को रीकैप नहीं करना, आपने अपने पास में ही जो शार्प कंटेनर होगा उसके अंदर उस निडल को आपने डिस्कार्ड करना है. ठीक है, बर्न करके. Then avoid removing needles from the syringe by hand. Then place use sharp in puncture resistant container. ठीक है, अगर आपके पास आप समझो कि शार्प वो नहीं है, इंसिनरेटर आपके आसपास नहीं है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, जो भी शार्प चीज़ें होंगी उनको पंचर रेजिस्टेंट कंटेनर के अंदर आप एक रखोगे और उसके बाद उसको प्रॉपर जगह पर जाके डिस्कार्ड करोगे. ठीक है, देन इंश्योर क्लीन इन्वायरमेंट, जो इन्वायरमेंट देना है, ठीक है, पेशेंट को, दैट शुड बी क्लीन. देन इस्टेब्लिश अ रेगुलर शेड्यूल ऑफ हॉस्पिटल क्लीनिंग विद अप्रोप्रिएट डिसइंफेक्टेंट्स इन फॉर एग्जांपल वार्ड्स, ऑपरेटिंग थिएटर्स एंड लॉन्ड्री, सबको अच्छे से क्लीन रखना है. देन डिस्पोज ऑफ मेडिकल वेस्ट सेफली, ठीक है, बायोमेडिकल वेस्ट जो है उसको फॉलो करना है, BMW मैनेजमेंट करनी है. निडल्स एंड सिरिंजेस शुड बी इंसिनेटेड, अभी बताया आपको, जो निडल्स होंगे, सिरिंजेस होंगे, उनको आपने इंसिनेशन मेथड से डिस्कार्ड करना है. ठीक है, अदर इन्फेक्टेड वेस्ट कैन बी इंसिनेटेड और ऑटोक्लेव फॉर लैंडफिल डिस्पोजल. ये आपको बायोमेडिकल वेस्ट में पढ़ाया गया है कि कौन से टाइप के जो बायोमेडिकल वेस्ट है उसको किस कंटेनर में डालना है और उसका मेथड ऑफ डिस्पोजल क्या है. ठीक है, तो वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए. देन हैंड हाइजीन, हैंड वॉशिंग आपको पढ़ा चुके हैं. ठीक है, ये स्टैंडर्ड सेफ्टी मेजर्स हैं. सो दिस टॉपिक विल बी कवर्ड इन द नेक्स्ट स्लाइड. सो आई होप दिस टॉपिक नोसोकोमियल इन्फेक्शन और हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ठीक है, एज दिस वॉज द रिविजन सेशन, तो आई होप आपके जो भी डाउट्स अभी तक रहे होंगे इस रिविजन सेशन में क्लियर हो गया होगा. बट स्टिल इफ़ यू फील कि कहीं कुछ डाउट है या कोई पॉइंट है जो आपको क्लियर नहीं हुआ है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. ठीक है, थैंक यू सो मच.